मित्रों नमस्कार। आज अष्टमी का दिन है, माँ का दिन है और हम इस बात को देखते रहे हैं कि गुरुजी का वैसे तो दर्शन में अलग अलग तरह से इंटरेस्ट उनका रहा, रामचरितमानस को लेकर उनके अपार श्रद्धा रही, पर गुरुजी की जब भी साधना का विषय आता था तो वो माँ का स्मरण उनको हो आता था और गुरुजी के कमरे में वो जो कैलेंडर था वो माँ का ही कैलेंडर होता था। तो वैसे तो कोई ऐसा पल जाता नहीं कि जब गुरुजी स्मरण ना हुआते हों और पहले लगता था कि वो व्यक्ति मात्र हैं और अब उनके देह छोड़ने के बाद लगता है वो सर्वव्यापी हो गए हैं, वो चारों तरफ हैं और जैसे हमेशा उनको अपने साथ महसूस किया जा सकता है। गुरुजी को महसूस करने के, उनको समझने के, उन्हें याद करने के ऐसे जितने भी मौके हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं, हम चाहते हैं कि दौड़कर उन मौक़ों को पकड़ लें और एक बार फिर से गुरुजी के रस में अभिभूत होकर रह जाएं। आज गुरुजी के विषय में बात करने के लिए, अपनी स्मृतियां साझा करने के लिए हिमांशु भाई हमारे साथ हैं। आप वैसे तो छात्र नेता के रूप में विख्यात रहे हैं हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, पर उनका गुरुजी के साथ एक बहुत ही ख़ास तरह का रिश्ता रहा है। आज हम उस रिश्ते को जानना चाहेंगे कि वो कैसे गुरुजी को, उनकी शख्सियत को, उनके काम को याद करते हैं और बाकी भी चीज़ें जो गुरुजी से मिलते हुए उन्हें हमेशा स्मरण हो आती थी। हिमांशु भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो एक तो आप ये बताएं कि आपने हमसे कहा कि बस ऐसा मन है कि आपसे बात कर लें और परसों आपने फ़ोन किया, तो आपके वो मन की क्या स्थिति थी जब आपने हमें फ़ोन किया? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वो जो स्थिति थी जब मैं कोई पुस्तक पढ़ रहा था और उस पुस्तक में पढ़ते पढ़ते कोई गुरु शब्द आया और जब मैं गुरु शब्द की धारणा के साथ जब सोचने लगा कि गुरु शब्द सही में गुरु कौन होता है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। गुरु का असली मतलब यही होता है कि जब हम अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाने वाला जो व्यक्ति होता है वो गुरु होता है। तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में जब अंधकार था, जब चुनौतियाँ थी, जब मुझे ज़रूरत थी, जब मुझे मार्गदर्शन की ज़रूरत थी, जब मैं पीड़ा का समय था, संघर्ष का समय था, आज भी है लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा था, जब ये लगता था कि कई पुस्तकों में पढ़ कर भी मैं वो चीज़ नहीं पा रहा हूँ जो चीज़ मुझे चाहिए। एक युवा को एक मार्गदर्शन चाहिए, शांति चाहिए, किसी ना किसी विषय पर बात करने के लिए कुछ भाव चाहिए, लिखने के लिए भाव चाहिए, तो वो मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा था। कहीं भी जहाँ पर भी जाकर बात करता था मैं वो चीज़ प्राप्ति नहीं कर पा रहा था। तो मेरे बड़े भाई एक सुनील भारद्वाज हैं जो मेरे मार्गदर्शक होते थे, तो मैंने जब उनसे बात की तो कि भैया मैं थोड़ा इस स्थिति में हूँ और कैसी स्थिति से निकला जा सकता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको एक जगह लेकर चलता हूँ और वहाँ आप अपनी कोई भी बात रख सकते हैं। तो वो दिन था जब वो मुझे शाम के समय में मुझे वहाँ पर लेके गए और उनके सामने बैठा। तो उस समय उनकी उम्र करीब 84-85 वर्ष रही होगी, आज से करीब 10 वर्ष पहले की ये बात है। तो जब मैं वहाँ पर जाकर बैठा तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। उनसे बात करते ऐसा लगा कि वो मुझसे वर्षों से मिलते आ रहे हैं, मुझे बचपन से जानते हैं। उनसे बात करते हुए कोई ऐसा लग रहा था मैं अपनी बात जो मैं पूछने गया था, मैं उनसे वो बात तो भूल गया कि मैं उनसे पूछूं क्या। वो मुझे देख करके उनके चेहरे पर इतना तेज था कि मैं जो अपनी चिंताएं थी, जो अपने संशय थे, जो अपनी चुनौतियां थी, सब भूल करके मैं उनके अंदर विलीन हो गया। वो मुझे याद है वो समय कि जब वो बोल रहे थे क्या चुनौतियाँ, उनको ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी कहानी उनको पहले से ही पता है। उनके अंदर ऐसा लगा था कि साक्षात ईश्वर उनके अंदर बैठ करके मेरी सारी बातों को बता रहे हैं कि ये चीज़। करीब 1.5 घंटे 2 घंटे जब उनसे बात करके हम लोग शांति से बैठे तो मेरे बड़े भैया जो मुझे लेके गए थे वो मुझसे पूछते कि यार तूने पूछा तो है नहीं जो पूछने आया था।
मैंने कहा कि मैं पूछूं ही क्या, कि जो चीज़ मैंने धारणा में लेके गया था, जो प्रश्न मेरे दिमाग में थे, वो उनका तो सारा उत्तर गुरुजी ने बिना पूछे ही दे दिया है। तो वहाँ से मुझे उनकी पहली जो दर्शन मिले थे, और तब जाके आज बेशक वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब मैं गुरु शब्द आता है या कोई प्रेरणा, मैं कहता हूँ मेरे लिए गुरु और प्रेरणा का पर्यायवाची क्या डॉक्टर बात है। हिम्मत सिंह सिन्हा जी हैं। और हिमांशु भाई, अगर इस तरह से देखें, एक तो ये है कि जब भी गुरुजी का स्मरण आता है वो आंखों में पानी आ जाता है। तो एक तो ये है कि वास्तव में गुरुजी ने भी जो गुरु का जो शब्द का जो अर्थ बताया है, हमेशा शिक्षक होने का उन्होंने जो मायना हर बार सिद्ध किया है, वो यही ही है कि जो आपको निरुत्साह से उत्साह की तरफ ले चले। और गुरुजी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ बताते थे कि कोई, एक उन्होंने बताया था कि कोई एक बार रोहतक से डॉक्टर आता है, उसको कुछ परेशानी थी, और गुरुजी ने सिर्फ उसको ऐसे कमर के ऊपर हाथ रखा, उसकी सारी पीड़ा जाती रही। कुछ लोगों को बताते हैं तो कहते हैं कि उनमें कुछ दिव्य शक्तियाँ रही, पर वो उनके अंदर का वही था कि वो दिए की तरह कैसे जलकर औरों को रोशनी दें। तो एक तरह से ये रिश्ता आपका तो बहुत पहले का, बहुत पुराना रहा है, और आपका एक तरह से कहें तो जो अबोध मन है, तो उस पर स्पष्ट छाया गुरुदेव की पड़ चुकी थी। तो उसको फिर जो आपने जो छवि, पहली छवि देखी, और उसके बाद फिर एक आप छात्र नेता के रूप में सबके चहेते बनते हैं, सबको बहुत सारी आपसे उम्मीदें रहती हैं, और एक बार फिर आप जाके गुरुजी से मिलते हैं, तो तब से उस छवि के बीच में फिर आप किस तरह का पूरा यात्रा पाते हैं? जब उनसे मिला और मिलने के बाद उनसे बार बार इच्छा हुई कि मिला जाए, और ये स्वाभाविक है। केवल मैं नहीं, मैंने जितने भी इस पूरी यात्रा के दौरान, 10 वर्ष की इस यात्रा के दौरान जितने भी लोगों को उनसे मिलवाया है, जो उनको जानते भी नहीं थे, एक बार उनके दर्शन पा लेते थे तो बार बार उनका मन करता था कि हम उनके चरण छू लें, उनसे मिल लें, उनके दर्शन कर लें, और उनके दर्शन करने मात्र से उनको वो शांति और एक प्रेरणा की अनुभूति होती थी। जब उनसे मिला उसके बाद स्वाभाविक सी बात है कि मैं सार्वजनिक जीवन में था। जब आप छात्र नेता की बात करते हैं तो छात्र राजनीति, आक्रोश, कई बार स्थिति उत्पन्न हो जाती है उस समय कि जब हम लोग एक युवाओं के बीच में एक अलग ही जोश रहता है कि हम एक दूसरे को सुन नहीं सकते, सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, एक दूसरे से कहना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, सुनना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता। तो उस समय जब मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक छात्र नेता के तौर पर था, उनसे मिलने के बाद मुझे एक अनुभव हुआ कि अगर मुझे जीतना है, मुझे सामाजिक रूप में आगे बढ़ना है, मुझे युवाओं के अंदर एक अलग पहचान बनानी है, अपने गुरुजनों का सम्मान करना है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए कुछ अच्छा करना है, तो मुझे अच्छा तर्क करना है तो मुझे अच्छा पढ़ना पड़ेगा, मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ूंगा, अच्छा नहीं सुनूंगा, लोगों की नहीं सुनूंगा, ज्ञान नहीं अर्जित करूंगा, तो मैं अच्छा व्यक्ति तो नहीं बन पाऊंगा। और वो अक्सर कहते थे कि तुम छात्र भी बाद में हो, तुम छात्र नेता भी बाद में हो, तुम पुत्र बाद में हो, तुम भाई बाद में हो, तुम बच्चा बाद में हो। सबसे पहले एक माँ की कोख से जब एक बच्चा निकलता है तो वो इंसान रूप में जाता है। तो सबसे बड़ी पहले तुम्हारे लिए चुनौती है कि तुम अच्छा इंसान बनो, उसके बाद तुम सब कुछ बनो। अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो ना आप अच्छे छात्र बन पाएंगे, ना अच्छे छात्र नेता बन पाएंगे, और ना युवाओं को मार्गदर्शन दे पाएंगे। तो मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने जो मुझे बातें कही, मुझे लगा कि भाई अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करना है, तो मैं पढ़ने लगा। मुझे याद है सबसे पहले उन्होंने मुझे रामचरितमानस ही दी थी कि तुम जाओ और इसको पढ़ना, और उन्होंने मुझे टारगेट दिया था कि हर दिन, यह नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अधिक पढ़ना है, 1 श्लोक पढ़ो, 2 श्लोक पढ़ो, लेकिन पूरे एक दिन उस पर काम करने की हैबिट बनाओ। उन्होंने रामचरितमानस दिया, मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 उनकी कृपा से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ मेरे जीवन में जो नहीं था, रामचरितमानस पढ़ा, उसके बाद उनकी प्रेरणा से गीता। हम लोग पढ़ते तो हैं रामचरितमानस, सब लोग पढ़ते हैं, अपने आप को सब लोग साधु संत भी कहते हैं, विद्वान कहते हैं, लेकिन अगर हमने कोई श्लोक पढ़ा, अगर उसका सही मायने में अर्थ हमको समझ में
ये हजारों महंत होते हैं जो बता देते हैं कि ये श्लोक इस पेज पर, इस पन्ने पर, इस जगह लिखा हुआ है। मैंने मान लिया ये शब्द बता सकते हैं, ये अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उस शब्द को या उस श्लोक को हम अपने जीवन में धारण करके अपना जीवन उस अनुसार बना पा रहे हैं। यानी चुनौती की बात ये है, अगर रामचरितमानस किसी को सबको बराबर रखने की बात हमको सिखाती है तो क्या हम वो जीवन में अपना पा रहे हैं? नहीं, मेन बात है, महत्वपूर्ण है कि हम लोग अप्लाई कर पा रहे। तो गुरुजी ने मुझे हर उस श्लोक को पीना सिखाया, हर उस श्लोक को अपने जीवन में अनुभव करना सिखाया। और इसी तरह से मैं जहाँ पे यह नेशनल यूथ पार्लियामेंट से लेकर के विश्वविद्यालय के अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोलने का मौका मिला, तो मुझे जब भी मैं वहाँ पर मंच पर बोलने जाता था तो एक बार उनसे मिलता था और उनके दर्शन करने से उनकी कृपा रही कि मैं अनेक राष्ट्रीय जितने भी कार्यक्रम उसमें विजेता रहा। वाह, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुरुजी से मिलने वालों में बहुत बड़ी उम्र के बहुत अन्यतम विद्वान रहे, वो भी उनसे प्रभावित होते रहे, पर एक बाल मन को, एक किशोर से युवा की तरफ बढ़ते व्यक्ति को प्रभावित करना और उसके आचार व्यवहार, उसके सोचने के ढंग को हमेशा के लिए बदल देना, ये सच में महापुरुषों के लक्षण है। और दूसरा ये भी रहा कि जिस तरह से आपने कहा कि रामचरित को पढ़ा और पढ़ने के बाद जीवन में धारण किया, तो वास्तव में गुरुजी का जो अपना भी जीवन रहा वो ऐसा लगता था कि जैसे पूरा का पूरा रामचरितमानस उनके बैठने में, उनके चलने में, उनकी बात करने में, उनके सामाजिक अनुष्ठानों में, सब में वो जी रहे हैं उस भाव को। तो सच में इस तरह से रहा। अच्छा, आप ये बताएं, फिर पहले बार आपका मिलना होता है, फिर दूसरी एक तरह से स्टेज के ऊपर आप गुरुजी से मिलना शुरू करते हैं, तो जब गुरुजी के एक तरह से कहें अंतिम दिन थे, तो तब आप कब उनसे मिल पाए? आपको ध्यान आता उस मुलाकात के बारे में कुछ बताएं आप। ये तो मेरे लिए भी भावुक करने वाली स्थिति है। मैं उन दिनों यहाँ नहीं था, तो मतलब मन जैसे मैं हमेशा ये आदत नहीं होती थी, युवाओं को होती है, मुझे भी नहीं होती थी कि मतलब मैं सुबह उठूं या, तो मुझे याद है जो उस अंतिम क्षण की मैं बात कह, उससे पहले जब मैं अंतिम मुलाकात थी तो उन्होंने मुझे कुछ कहा था। वो सार्वजनिक करने की बात तो नहीं है, लेकिन आज भी जब मैं रात को सोता हूँ या कुछ काम करता हूँ या कुछ भी जीवन में कर रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है मैं वो करने से पहले ये सोचता हूँ कि क्या मेरा ये करने से उनकी छवि को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। ये उन्होंने जो मुझसे उम्मीद जताई थी, उन्होंने मुझसे बहुत बड़ी उम्मीद जताई है, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा चुनौती दी है कि अपने जीवन में ये करेगा तू और ये करके ही जाएगा। उन्होंने मुझे कहा कि कुछ तू बड़ा करके जाएगा, और ये बात वो मुझे एकांत में बोलते थे। अब मुझे ये लगता है कि वो मुझसे क्या उम्मीद रखे गए, उन्होंने मेरा क्या देखा, लेकिन मुझे ये नहीं पता। लेकिन वो जिससे भी मिलते थे, अगर मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरा बच्चा है, कंधे पर हाथ रख के बोलते थे कि इसको ध्यान में रखना, ये कुछ अच्छा करके जाएगा, समाज के लिए अच्छा करेगा। जब वो बात मेरे ध्यान में आती है और जो इतनी उम्मीद, मैं ये बात बहुत कम कहता हूँ, एक ऐसी बात भी होती है जब हम अपने पिता से शेयर नहीं कर सकते, अपनी माता से शेयर नहीं कर सकते थे, अपने जीवन की बात, संगठनात्मक बात, सामाजिक बात। लेकिन वो व्यक्ति ऐसे थे जिनसे मैं व्यक्तिगत बात, सामाजिक बात, आध्यात्मिक बात और किसी भी तरह की बात उनसे शेयर करके मैं अनुभव प्राप्त कर सकता। तो जीवन में मैंने, कहते हैं कि एक दादा का पोते से रिश्ता होता है, बहुत अनूठा रिश्ता होता है। उनकी छवि में एक समय ऐसा लगता था, कहते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा।
उनका होना ऐसा लगता था कि एक पिता का आशीर्वाद भी उन्हीं के अंदर है, एक माता का आशीर्वाद भी और एक भाई का आशीर्वाद भी। और जब आपने बोला अंतिम क्षण क्या थे, मैं सुबह उठता हूँ और मैं मानता हूँ विकास जी और उनके जीवन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बातें पहुँचे, उसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं हृदय से, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ आपको लोकप्रियता, क्योंकि आप किसी लोकप्रियता के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं हृदय से मतलब उनका शिष्य होने के नाते आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि आपने जो उनके विचार थे उन चार दीवारी से निकाल करके पूरे देश और दुनिया तक पहुँचाए हैं कि हम लोग तो थे उनके नज़दीक रहते थे, हम उनके दर्शन कर सकते थे, लेकिन कोई जो विदेशों में रह रहे लोग हैं जो गुरु की तलाश में थे, उनकी तलाश में थे, आपने इस कैमरे को, अपने चैनल को, और आप एक माध्यम बने। जैसे कहते हैं ना, श्री राम जी जब लंका के लिए जा रहे थे तो कहते हैं कि भाई लंका के लिए जा रहे हैं, तो उनके जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो सब लोग प्रयास कर रहे थे, हनुमान जी भी प्रयास कर रहे, लेकिन वो गिलहरी का जो प्रकरण आता है कि गिलहरी का सहयोग क्या, आपका सहयोग उस गिलहरी के मात्र से है कि आपने अपने चैनल के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से उनकी बात जब दुनिया के सामने रखी तो लाखों लोग उनको सुन पाए। और आज ये हो रहा है कि जो बात मैं समझ पाता था, आप समझ पाते थे, आज वो करोड़ों लोग विश्व में बैठे हैं जो उनको समझ पा रहे हैं। और ये बात अंतिम क्षण की जो बात, सुबह 4 बजे जब उठता हूँ और जब आपके ही माध्यम से मुझे संदेश मिलता है कि गुरुजी नहीं रहे, मतलब हमारे, मैं व्यक्तिगत कहूँ तो मेरे परिवार में शादी का कार्यक्रम था उस दिन। सुबह उठता हूँ तो आज तक मतलब ऐसा नहीं होता था कि उस समय उठता, हमारे भी थोड़ी आदत, दिन भर काम करते तो आराम से, अचानक सुबह आँख खुलती है, सुबह आँख खुलते ही आपका संदेश मिलता है, और संदेश मिलते ही सबसे पहला फ़ोन भी मैं आपको ही करता हूँ कि क्या ये सच है, और आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये सच है। आपने पुष्टि की तो मेरे जीवन में अपने घर से उनके घर तक का जो पहुंचने का जो कुछ किलोमीटर का रास्ता था वो सबसे कठिन रास्तों में से एक रहा है। नहीं पहुंच, मतलब मन में बहुत बहुत पीड़ा थी, दौड़ के पहुंचा ये भी नहीं था, जाते ही बस मैं उनके पैरों में सर झुका के लगभग 1-1.5 घंटे तक मैं पड़ा रहा। स्थिति थी बहुत, ऐसा लग रहा था कि कोई अपना बहुत करीब चला गया जो हमसे सब कुछ बात कर लिया करता था, जो हमको समझाता था, लेकिन ये हमको, हम समझते हैं कि जाना सबको एक तरह से करना पड़ता है, हमको सबको जाना है, और ये मानव है, अगर हम आए हैं तो जाना है, निश्चित है। और ये बात वो भी कहते थे कि विवेकानंद जी जैसे कहते थे कि अपना जीवन लंबा नहीं छोटा हो लेकिन अच्छा हो, ऐतिहासिक जीवन। उन्होंने जो भी जीवन जिया वो इतना ऐतिहासिक जिया कि अनेक बड़े बड़े ग्रंथ उनके जीवन पे मैं कुर्बान करता हूँ कि उनका जीवन ऐसा था। और बस मुझे इतना है कि जब मैं उनके देह को, उनके चेहरे को अपने सामने लेके आता हूँ, और जब मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में ये पीड़ा चल रही है, ये असमंजस की स्थिति है, उनका चेहरा ध्यान में आता है और मुझे रास्ता मिल जाता है। तो वो नहीं है, थे, हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ वो थे, वो हैं और वो हमेशा रहेंगे, हम सबके दिलों में रहेंगे। और उनके लिए हम तब भी थे, हम आज भी हैं, और जीवन के अंतिम क्षण तक मैं उनके चरणों में समर्पित रहूँगा। जी, सच में। और वाकई ये बात है, क्योंकि गुरुजी की जो शख्सियत है उसमें ऐसा लगता ही नहीं था कि इनका अपना स्व का कोई अर्थ है। वो समष्टि के लिए ही एक तरह से जिए, और एक तरह से उनके जाने के बाद भी पूरी समष्टि ने उनको धारण कर लिया है। अच्छा हिमांशु भाई, एक अंत में प्रश्न आपसे एक और ये जानना चाहेंगे कि क्या
आप सबको कहना चाहें या कुछ आपके विचार में ऐसा आता हो कि कई बार आपको लगता होगा गुरुजी के सम्मान में उनको जाने के बाद हम कुछ ऐसा ऐसा करें, कोई बातें ऐसी जो आपको कई बार लगता हो कि हाँ ये तो होनी ही चाहिए इतने बड़े शख्सियत के जानने के बाद? ये बात मेरे मन में बहुत चलती है। सबसे पहले तो मैं जितने उनके लिए कोई सम्मान बना ही नहीं है, मतलब कोई उनके जीवन को हम कोई एक सम्मान से नहीं तोल सकते। कितने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हम लोग उनको देने वाले आए भी हैं, उनके शिष्य आए भी, उनको अर्पित करने भी है। मेरे सामने कई लोग आते थे कि उनको कितने भी पैसे दो, अपने मुख से एक बार बोले, और उनके शिष्य ऐसे थे कि वो देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन वो हमेशा मना करते थे कि अगर तुमको मेरी सहायता करनी है तो भाई जो मेरे जीवन से जो मैं कह रहा हूँ उसको अपने जीवन में धारण करो और ऐसा जीवन जियो ताकि आप समाज के लिए कुछ कर पाओ। लेकिन मेरी मन की इच्छा ये ज़रूर है कि हमारी भारत सरकार, मैं निवेदन, अगर मेरी ये बात सब तक पहुँचे आपके चैनल के माध्यम से, भारत सरकार, हरियाणा सरकार, और मैं वो कुरुक्षेत्र के निवासी थे, मैं कुरुक्षेत्र के सभी प्रशासनिक और राजनीतिक जितने भी लोग हैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी धरोहर थे जो पूरी दुनिया में दूसरी कभी कहीं भी नहीं मिलने वाली है। इस धरोहर को हम पहचानें। इन्होंने सरस्वती नदी के ऊपर जितना अध्ययन किया, जितना काम किया, पूरी दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनके सामने आकर ये कह सके कि आपका अध्ययन मेरे से कम है। सरस्वती, राम मंदिर, हम सब राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, लेकिन राम मंदिर पर अध्ययन जितना इनका था, राम मंदिर को बनाने में जितनी भी कोर्ट के अंदर जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई उसमें इनके भी तर्कों का उपयोग हुआ है। चाहे मथुरा की बात करें, कितना संघर्ष इन्होंने किया, तो मैं इस संघर्ष को देखते हुए, इनके जीवन की प्रेरणा को देखते हुए, क्योंकि इनकी कोई इच्छा नहीं थी लेकिन मेरी एक शिष्य होने के नाते ये इच्छा है, और मैं आपके चैनल से, कि भारत सरकार इनके कद को समझे। इन्होंने जो विद्या लिखी है, जो ग्रंथ है, जो साक्षात ईश्वर की वाणी है, मैं कहता हूँ जिससे कोई भी एक निराशवादी व्यक्ति भी आशावादी बन सकता है। अगर ऐसे व्यक्तित्व की कोई भी मतलब कुछ पुस्तकें, संग्रह कोई सार्वजनिक तौर पर भारत सरकार प्रकाशित करे, हरियाणा सरकार प्रकाशित करे, और हमारे देश के विश्वविद्यालय में इनका सब्जेक्ट फ़िलॉसफी बहुत अच्छा रहा है, फ़िलॉसफी के विद्यार्थी इनको अपना बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, ऐसे उन विद्यार्थियों के लिए इनकी पुस्तकें, जो इनका जीवन उनके लिए जाए, इनका जीवन एक चार दीवारी में बंद होके ना रहे, इनको पुरस्कृत करें। इनको, मेरी मन की इच्छा है तो इनके लिए भारत रत्न भी छोटा है, उनको आप भारत रत्न दें, इनको आप पद्मश्री से नवाजें, कुछ करें इनके लिए, ताकि इनका जीवन एक सीमित तौर पे ना, क्योंकि इनसे अगर हम ये नहीं करते, नुकसान इनका नहीं होगा, बिल्कुल इनके जीवन का नुकसान नहीं होगा, ये मैं भावुक मन से कह रहा हूँ। नुकसान होगा तो हमारा होगा, समाज का होगा, अगर हम इनके जीवन को सभी लोगों के सामने नहीं लेकर रेखांकित अगर उसको नहीं कर सके। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अंत में शायद उसके बाद भी मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से, मेरी मन की इच्छा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनके जीवन से हम लोग 3 चीज़ें ज़रूर सीखें, और वो 3 चीज़ें मैंने धारण की है। सबसे पहले है कृतज्ञता। कृतज्ञता का हम अर्थ वो सार्वजनिक तौर पर समझते हैं कि हम कृतज्ञ रहे, हमारा व्यवहार विनम्र रहे। ये मैं उदाहरण के तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद, जब मैं पहली बार मिलने गया था तो मैं 12वीं का विद्यार्थी था, और ये अपने क्षेत्र के विद्वान थे। बड़े बड़े विद्वान इनसे मिलने के लिए समय मांगते हैं, लेकिन मैं जाता हूँ, मैं एक सामान्य छात्र हूँ, मुझे जानते भी नहीं हैं, और मुझे स्वीकार ऐसे कर लेना जैसे मैं उन्हीं का हूँ। तो सामने से छोटे व्यक्ति को स्वीकार करने की भावना जो इनके थी, वो हमको सीखना चाहिए। दूसरा, हमको तर्कपूर्ण रहना चाहिए, हमको ज्ञान अर्जित करना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए, हमको सीखने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए।
ये आज भी 96 वर्ष की इनकी उम्र थी, लेकिन आज भी ये कहते थे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। ये अपने आप को कभी भी विद्वान या गुरु नहीं कहते थे, ये कहते थे कि भाई मैं विद्यार्थी हूँ। तो इसका मतलब जीवन भर, चाहे अंतिम क्षण तक हम कितना भी जीवन रहें, लेकिन हम लोग एक विद्यार्थी के तौर पर रहें, एक गुरु के तौर पर ना रहें। और तीसरा, परोपकार की भावना। इनके अंदर जो परोपकार की भावना थी, सामाजिक तौर पर जो इनका कद था, शारीरिक तौर पर ये अस्वस्थ थे, पीड़ा थी, अंतिम क्षण में भी पीड़ा थी, लेकिन परोपकार ऐसा कि कोई भी इनके घर के बाहर अगर कोई गरीब आ जाए तो वो भूखे पेट नहीं जाएगा। कोई भी मतलब इनके सामने जब ये अपने ऑफिस में, कार्यालय में बैठते थे, कोई इनसे गरीब व्यक्ति आके कोई बैठता तो ये उनसे जितना हो सकते उनके लिए करते थे। तो मैं जैसे बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, के पूरा विश्व हमारे लिए परिवार है। मैं सच कहूँ तो मैं इनके अंदर स्वामी विवेकानंद जी की पूरी छवि मैं इनके अंदर देखता हूँ, और ये मैं कहना चाहता था मेरे सच में कितनी ऐसी बातें हो सकती हैं जो गुरुजी के विषय में, और वही लगता है कि कितनी ही बातें कर लें और फिर वो लगता है कि जैसे अभी तो बात कहनी शुरू भी नहीं कर पाए, है ना, बातें कह चुके हैं, ये तो बहुत बाद की स्थिति है। तो सच में गुरुजी की ऐसी शख्सियत रही है, और यकीनन जो विचार और प्रेरणा का बीज आपके भीतर आया है गुरुजी के माध्यम से, वो तो हमेशा हमेशा एक बड़े वृक्ष का रूप धारण करेगा। हम सबको इसकी पूरी उम्मीद है, और हम सबको इसकी बहुत सारी आशा भी है, और बहुत हम इस बात को लेकर आश्वस्त भी हैं। और आपने कई बार कहा कि ये आपका चैनल, तो इसमें हमारे जैसा कुछ नहीं है। हम तो पता नहीं कहाँ पे अनंत जिज्ञासाओं को लिए हुए चल रहे थे, कभी इस व्यक्ति से मिलते थे, कभी उस व्यक्ति से मिलते थे। तो फिर जब उनके पास गए तो तब ये लगा कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। और फिर कुछ ऐसा संयोग रहा ईश्वरी कृपा से कि 3 साल तक लगातार गुरुजी के पास हम जा सके। कोई मौसम हो, कोई ऋतु हो, साल का कोई सा दिन हो, और गुरुजी क्या बोलते थे ये तो बाद की बात हमें लगती थी, पर उनके अंदर बैठ के जो आपके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है, जैसे वो जो ऊर्ध्वगामी जो ऊर्जा हो जाती है, जिसको आप तंत्र की दृष्टि में कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वो जब ऊपर को उठना शुरू करती है, आपके बहुत सारे विकार अपने आप आपसे छूट जाते हैं, तो एक ऐसा अनुभव रहता है। तो गुरुजी को याद करते हुए आखिर में एक बात और कहूँगा कि एक शेर है फिराक गोरखपुरी का, अब वो सही से हमें शेर याद नहीं, पर मैं गुरुजी को उनके सामने वो शेर कहता था कि आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी या हमसरो, जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुमने फिराक को देखा था। तो हम आने वाली पीढ़ियों से कहना चाहेंगे, और हिमांशु भाई हमारे साथ हैं, कि हम उस अंतिम पीढ़ी में से हैं जिन्होंने डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी को, ऐसे युग पुरुष को देखा था। बिल्कुल। तो आज आपसे बात हुई, हमें बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा। गुरुजी की वाणी अमर रहे, और उनका प्यार और उनका प्रोत्साहन हमेशा हमारे कदमों को स्थिर रखे, डगमगाने ना दे, और उनके बताए काम को हम पूरा कर सकें। धन्यवाद।